मेरा नाम अर्चना इरशाद खान है। मैं कविताएं लिखती हूँ और आज मैं AR ब्रॉडकास्ट के स्टूडियो में अपनी कविता पढ़ने आई हूँ। मेरी कविताएं हैं। पिता। पलंग से सटकर लटक रही पिता की छड़ी उनकी स्मृतियों का अवशेष मात्र है। अदृश्य उपस्थिति के बीच घर में लटकी ये छड़ी उनकी अन्वेषी आँखों से ताक रही घर। मेरी निश्चिंतताएं मौन हैं फोटो फ्रेम में और मन उनकी स्मृतियों से मुखर है लगातार। ये छड़ी जो टंगी है पलंग के सहारे उनके स्पर्श से खिलती रही है सदा और उनकी देह का अवलंबन बनी रही। अकेली सी जान पड़ती है मेरे ही सादृश्य। चहलकदमी से भरे घर में अनुपस्थित पिता की आहटें किस्सों से रह गई हैं शेष। उनकी उलाहना उपालंब और सीखें शेष जीवन की पूंजी है जो मेरे रक्त में अन्य पोषक पदार्थों से घुल रही है। जीवन रस इसी से तो रिश्ता रहा है लगातार। अपनी व्यस्तताओं के बीच जब भी रहा रीता अपने निकट पिता को ही जाना पिता होते मैंने। मेरी दूसरी कविता है स्वाद। सिलवट्टे की गड़गड़ाहट ध्वनि रसोई से उठ रही है। माँ स्वाद बना रही है पत्थर पर। वर्षों से पीसती रही मिर्च जीरा लहसुन हल्दी नमक इलायची बस इतने ही मसालों से पकती रही हैं सब्जियां घर में। पर स्वाद तो उसके हाथों में है बेजोड़ जो बेजान पत्थर से फूट पड़ता है एकदम। नहीं होता तो वे पत्थर भी स्वादवान ही होते जो उछाल फेंकते हैं लोग हमारी तरफ, कभी भी प्यार से या कि नफरत से गालियों सा। धन्यवाद। आकाश के सफ़ेद कागज़ पर उतारते बच्चे शब्दों के चित्र और बतियाते अपनी कलाकृति पर। कुछ ऐसे भी जो बनाते बहाने और छिपते एक दूसरे के पीछे बादलों से, मुस्कुराते यूं जैसे टिमटिमाते तारे देखकर हंसते हों औरों को। आकाशी कागज़ फैला है दूर दूर धरती के और छोर तक। यात्रा करता कई किस्से कहानियों की उभर आता है दृश्य खुद में। खोलता है दृश्यों की दुनिया। धरती पर खेलते बच्चे भरते हैं रंग, लाल गुलाबी दूधिया चमकदार नीले पीले। रंगीन पंखों के पक्षी उड़ते हैं कागजी आकाश पर। बच्चे कागज़ पर रचते हैं दुनिया और बतियाते हैं अपनी कलाकृति पर। तुमने अपनी यात्रा में लौटने का दिन निश्चित किया होगा और ये भी कि क्या क्या होगा तुम्हारे पास। जैसे मनु भीषण प्रलय में बचा लाए थे जीवन के बीज, तभी तो रोपा जा सका था वह पुनः। तुमने भी कहीं न कहीं रोपा होगा स्वयं को इस यात्रा में। थोड़ा थोड़ा बच गए होगे तुम भी। जैसे बच जाते हैं रास्तों में पदचिन्ह, कौन समेट पाया है पूरा स्वयं को। छूटता है कुछ न कुछ, फिर भी तय तो होता ही है लौटने का दिन अपने प्रारंभ से प्रारंभ की ओर।